अस्सलाम वालेकुम वशद के कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आई डोंट नो कि बैकग्राउंड नॉइस की वजह से आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं। इस वक्त टाइम तो भूल गई कि मेरी घड़ी टाइम पर नहीं है, लेकिन वाकई में टाइम पर नहीं है। वक्त तकरीबन 12 कुछ हो रहे हैं। फिलहाल मैं सफ़र में हूँ। मैं रात 8:30-9 बजे निकली थी कोयटा से। हम जा रहे हैं ताफ्तान की जानिब। हम तकरीबन सुबह 4 से 5 बजे जो है ताफ्तान पहुँचेंगे। कुछ घंटे का हमारा स्टे होगा वहाँ पर। जब से मैं गाड़ी में बैठी हूँ 9:30 से 12 बजे तक मैं कंटिन्यूसली सिर्फ एडिटिंग कर रही थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं आज का व्लॉग अपलोड कर दूं। लेकिन यहाँ तो इंटरनेट नहीं है, आगे नहीं पता कि इंटरनेट मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरे पास 3 सिम है, तीनों में नेटवर्क्स नहीं आ रहे फिलहाल। कोई चल गया तो आज व्लॉग जो है मैं अपलोड कर लूंगी, नहीं चला तो कल अपलोड कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। फिलहाल हम डिनर करने के लिए रुके हैं। डिनर ऑर्डर करते हैं, डिनर करते हैं। शदीद भूख लगी है। फ्रेश हो गए हम सारे। चप्पल मेरी उतार दें, सॉरी मैं नहीं उलाए। बहुत जबरदस्त हुआ है। दिन हम जाएंगे जैसे रोजे मिली बादर में एक है शनवारी टैब, वहाँ मैं हर दूसरी रात रोश मंगवाती हूँ। आई लव रोश। पहले मैं खाती नहीं थी, लेकिन जब से मैंने खाना शुरू किया है रुकी नहीं रही। इतने ज्यादा व्यूज, इतनी ज्यादा ट्रिप, समझ आई। अभी ऑलमोस्ट 1 बज रहा है। खाना शाना हमने खा लिया। दोबारा जो है हम सफर पे निकले हैं। भाई कितने घंटे लगेंगे? और 4 घंटे लगेंगे। मुझे लग रहा है मैं ग्वादर से कराची का सफर कर रही हूँ, क्योंकि ग्वादर से कराची के सफर पे भी 8 घंटे ही लगते हैं। अगली अपडेट इंशाल्लाह मैं खैर खैरियत से ताफ्तान पहुँच के आपको दूंगी। जनाब वक्त हो रहा है 6:30 और मेरी हालत बहुत बुरी है। गाड़ी में सोने की मैंने बहुत कोशिश की, 1-2 दफ़ा मेरी आंख भी लग गई, लेकिन मैं नहीं सो पाई। अभी हम ताफ्तान पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक होटल में स्टे किया है। वैसे हमें सुबह 9 तक निकलना है। 6:30 बज रहे हैं, 7:30, 2 घंटे, ऑलमोस्ट 2 घंटे का हमारा रेस्ट है। अब 2 घंटे में बंदा क्या ही नींद पूरी करेगा, थोड़ा लेट जाएगा। वैसा कोई लग्जरियस रूम तो नहीं है, ऐसी छत है कि बस सहारा है। एक रात या कुछ घंटे के लिए आप यहाँ पर सहारे के लिए आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो रूम्स होते हैं वो 1200 से 1500 के बीच के होते हैं। लंबा था रास्ता, काफी ज्यादा। मैं ये उम्मीद कर रही थी कि कराची टू ग्वादर जो 8 घंटे का रास्ता होता है वैसा ही होगा। जहाँ हम लोग रुके थे दालबंदीन साइड, तो मैंने ये अज्यूम किया कि चलो उसको हम उर्माला का पॉइंट मानते हैं, 4 से 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन नॉन स्टॉप हम चलते रहे। हमने ज्यादा कोई ब्रेक भी नहीं लगाई, ज्यादा कोई रुके ही नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत लंबा हो गया सफर भाई, बहुत ज्यादा। ये कराची टू ग्वादर वाले एग्जाम्पल बिल्कुल गलत है। इसे ग्वादर टू क्वेटा वाले एग्जाम्पल डालते हैं। उधर मैं बस में ख्वार हुई, यहाँ गाड़ी में, लेकिन सफर उतना ही था। 9 साढ़े 9 तक जो है जब हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह, तो फिर आपको अपडेट दूंगी। तक मैं रेस्ट करती हूँ। हम तो 2 घंटे बस बातें करते रहे। हमने तो कोई रेस्ट नहीं किया। ये ठीक था कि हमें एक सुकून की जगह मिल गई थी। अभी हम नाश्ते करने बाहर निकले हैं। बड़ी मुश्किल से फ्रेश हुई हूँ मैं। भाई कितना? 2,90,000 बाजी। पहले इसका 10 का दे दो, फिर मेरे देना। यार 20 का ठीक है मेरे ख्याल से। मेरे 20 के कर दो। तुम कितना? सेम रेट है ना? मैं 20,000 का कराती हूँ। 20,000। 20. फाइनली मुझे करेंसी एक्सचेंज यहीं पे मिल गया है रास्ते पे चलते चलते। तो पहले मैंने सोचा था 30,000 का कराऊंगी, लेकिन अब मैं 20,000 का करा रही हूँ। 20 का कितना बनेगा? 5 मिलियन 8 लाख मिलियन। इसको काउंट कर लो। करेंसी एक्सचेंज पे जाने की जरूरत ही नहीं। करेंसी एक्सचेंज यहाँ पर चलते फिरते मिल रहे हैं। मैं 5 मिलियन 8 लाख की मालिकिन बन गई हूँ। 5 मिलियन 8 लाख तुमन में शॉपिंग हो जाएगा। 5 मिलियन 8 लाख तुमन सेठानी अनीता नहीं बस मर रहे हैं। बॉर्डर क्रॉस करने हो पता हमारा पेशदारा कि मैं चीची गत्ता एक का जर्रे ये है 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन में क्या मिलता है? चाय मिलेगा खाली 1 मिलियन का। अभी ये वही अनीता 5 मिलियन की जो है ना मालकिन है, लेकिन ये ईरान के लिए कुछ नहीं है, इतना मुझे पता है। ईरान में ये मिलियन कुछ भी नहीं है। 5 मिलियन एक्सचेंज करने के बाद जो है अभी मैं इसे लौटाने के लिए आई हूँ एक जगह नाश्ता करने। यहाँ पर चलता है रानी तुमन, चलता है भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर हम आए हैं नाश्ता करने। हम सब ने अपने ऑर्डर दिए हैं। टाइम हमारा हो चुका है, 9:30 बजे तक पहुँचना है ना बॉर्डर। मेरे पर्स में जगह नहीं है पैसे रखने की। अगर ये कोयटा होता तो आज मैं इस तरह की 2 प्लाट ले चुका होता। इसको रखना किधर है? औरतों की तरह मेरा बटुआ ऐसा फट रहा है अभी, इतना पैसा है। जनाब नाश्ता हमारा आ गया है। मेरा है हाफ फ्राई पराठे के साथ हल्का सा नमक, हल्की सी काली मिर्च, हल्की नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि आई नीड टेस्ट।
मुझे वैसे भूख नहीं लगी, मैं सोच रही हूँ कि कुछ खा लेना चाहिए ताकि आगे पता नहीं कब आए। कैसे हो? देखो आगे पता नहीं क्या सीन होगा, आगे कितनी देर में हम पहुंचेंगे, मेरे मैदे का भरोसा नहीं है। मुझे भूख बहुत जल्दी लग जाती है, पहले खाता है फिर बात करता है। हम लेट हो रहे थे, मैंने चाय बस इसी में डलवा दी, मैंने कहा जल्दी जल्दी पी ली थी। मैं गर्म चाय नहीं पी सकती ना, ठंडी करके चाय पीती हूँ। अभी हम जा रहे हैं बॉर्डर के पास, बॉर्डर के पास। फाइनली हम ईरान के अंदर एंटर हो चुके हैं। मुझे ना टाइम पता है क्योंकि गाड़ी मेरी कल से सेट नहीं है, धूप भी बहुत है तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रही। मैं अपना एक्सपीरियंस जो है आपको सेटल होके बताऊंगी। पहली दफा जो है मैंने जमीनी रास्ते से कोई बॉर्डर क्रॉस किया है। बाय एयर तो मैं गई हूँ, उसका अलग एक्सपीरियंस होता है। चाय बनाओ, चाय बनाओ। अब हमारे लिए चाय बन रही है, कॉफी। ओह माय गॉड, ईरान में आके हम कॉफी पी रहे हैं। ये सारी इस बंदे की मेहनत है। मैं ना जरा आपको सुबह की अपडेट दे दूं कि मुझे व्लॉग नहीं करने देंगे, मैं जरा यूं करती हूँ अपना कैमरा। तो सफर जो था मेरा बहुत 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 लंबा था और ये मुझे व्लॉग करने नहीं दे रहा। ना किसी को ठीक से फारसी आती है, ना उनको ठीक से बलूची आती है, उर्दू तो उनको बिल्कुल नहीं आती, इंग्लिश का नामो निशान नहीं है। पता नहीं किस तरह ये कोऑर्डिनेट हो रहा है। चंद अल्फाज इस्तेमाल करके थोड़ी फारसी ये बोलते हैं, थोड़ी बलूची मैं फेंकती हूँ। हम चल रहे हैं। पता है एक तो ये बहुत डाइवर्स ग्रुप है। हमारे ग्रुप में मुझे बलूची आती है, मेरे साथ वालों को पश्तो आती है, उर्दू हम सबको आती है, इंग्लिश भी हम समझ लेते हैं, बरावी भी आती है। और कौन सी लैंग्वेज है? दरी, फारसी। हमारा जो ग्रुप है वो कहीं गायब नहीं हो सकता। जब हम सबको कुछ न कुछ आता है, यहाँ पर हम रह सकते हैं। मैं कहीं बलोच स्पीकिंग एरिया में जाऊँ, मैं इनको निकाल सकती हूँ। फारसी वाले ये बंदा जो है ना ऐसे मिट्टू की तरह फारसी बोल रहा। फिर मजे की बात, बलोचों को इनकी बलोची समझ ही नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ के जो बलोच है ना, अभी जिस एरिया में मैं हूँ, मकरानी बलूची नहीं कहते, तो उनको मेरी बलूची समझ नहीं आ रही और मुझे उनकी बलूची समझ नहीं आ रही। हर जगह मैं अच्छी लाइट ढूंढ रही थी, लेकिन सबसे अच्छी लाइट मुझे किचन में मिली। बॉर्डर से आने के बाद ना मेरी बैटरी एकदम लो हो गई थी क्योंकि मैं 2-3 दिन से सफर में हूँ। नींद मेरी ठीक से पूरी नहीं हुई, खाना मैं पेट भर के खा नहीं रही। हम बॉर्डर से सीधा आ गए थे एक म्यूजियम में, जहाँ सबने विजिट किया, मुझे छोड़कर। मैंने मिस कर दिया क्योंकि मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी, मैं नींद में चली गई थी। मैं बहुत गुस्सा कर रही थी क्योंकि जब मेरी नींद, मेरी भूख मुझे तंग करती है। मैं अनीता नहीं रहती, ये बात मैंने उनको पहले ही बताई थी ट्रिप से। तुम क्यों परेशान हो? कॉफी नहीं मिल रही, कॉफी नहीं मिल रही, बाहर दुकान से ले आओ। हमारे पास इतने मिलियन रुपए हैं, ये मुझे ब्लॉग करने नहीं देंगे। मैं सोना थोड़ी है, हमने मैनेज कर लेंगे। नाइस, ये अच्छी जगह है। आपको रूम दिखाऊं? ये रूम है, 3 बेड्स लगे हैं यहाँ पर, लेकिन हमने आज यहाँ रुकना नहीं है रात में। वैसे अभी मैं आपको ना पूरी कंप्लीट स्टोरी बताती हूँ कि क्या हुआ। अच्छा, तो हम कल रात 8:30 बजे क्वेटा से ताफ्तान के लिए निकले और सुबह 6:30 बजे हम ताफ्तान पहुंचे। वहाँ पर 2 घंटे का हमने कहीं पे रेस्ट किया। उसके बाद सुबह 9:30 बजे हमें बॉर्डर क्रॉस करना था। हम 9:30 से पहले बॉर्डर पहुंच गए, वो खुला ही नहीं था, उसको भी 2-3 घंटे लगे। अच्छा, फिर मेरा तो फर्स्ट टाइम था ना, तो इतना थोड़ा परेशान हो गई, तो एकदम से सबने ना अंदर दौड़ लगाई। मैं थोड़ी नर्वस हो गई, मुझे भी भागना है कि नहीं भागना। हमारे ग्रुप में कुछ लोगों का एक्सपीरियंस है। हम 5 लोग थे, 2 लोग हमारे आगे चले गए, हम 3 थे। पहले एंट्री करानी होती है, फिर टोकन लेना होता है, फिर इमिग्रेशन में जाना होता है। ईरान की जो चेकिंग शुरू होती है, तो वहाँ क्या हुआ कि मैं जैसे एंटर हुई, बाकी नॉर्मल चेकिंग जैसे एयरपोर्ट में होती सब होती है, तो उन्होंने ना A to Z एक कपड़ा निकाल के दी। मैं बड़ी घबरा गई। मेरे दोस्तों को पता चला कि मैं काफी देर से अंदर रूम में हूँ, फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। ये किस्सा था। लंबा सफर करके आए थे ना, तो हम सारे बड़े तंग हो गए थे। जहाँ बॉर्डर हमने क्रॉस किया था, उसके बाद जायदान तक का 80 किलोमीटर का सफर था। मैं आधे रास्ते में सो गई, और जब मैं सो जाती हूँ ना, एक तो मैं थकी हुई हूँ, और फिर जब मैं सो जाती हूँ, फिर जब मैं उठती हूँ, तो फिर मैं ये अनीता नहीं होती। ऊपर से मुझे भूख भी लगी हुई थी, ऊपर से मेरा पेट भी नहीं भरा हुआ था, मेरे सर में इतना शदीद दर्द हो रहा था। खुशबू है। हमने सिम का भी बोला हुआ है, फिर राब्ता नहीं हो रहा 2 दिन से, तो परेशान होंगे अब वो लोग। तो ये किस्सा था। मैंने सोचा आराम से बैठ के आपको बताऊं। 4:20 हो चुके हैं, 6 तक हमें निकलना है एयरपोर्ट के लिए। मौसम काफी ठंडा है, मैंने कोट भी नहीं पहना, हवा चल रही है तेज। हम जा रहे हैं बाजार, मुझे यहाँ की जो लोकल चादर होती है वो खरीदनी है। ताला नहीं उठाया मैंने, मुझे ऐसी ठंडी हवा का झोंका लगा कि मैं वापस गई अंदर और मैंने कोट पहना। अगली गली में बाजार है। वैसे ये लोग जो है टिकटॉक वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये वाला अच्छा लग रहा है। स्क्रिप्ट क्या है?
इनका जो है टिकटॉक बन गया। अभी हम बाजार की तरफ जा रहे हैं। आपको जायदान का बाजार दिखाती हूँ। तो मुझे लग रहा था कि मैंने जायदान में कुछ नहीं देखा, लेकिन ठंडी भी बहुत है। वो देख, ये भी पहनते हैं यहाँ पर। क्या है यार, इससे पूछो ऐसी बड़ी वाली निकाल दे ब्लैक में। इनसे पूछते हैं, इनको फारसी में पूछो कि बड़ी चादर चाहिए। चादर लेने गई थी, लेकिन मुझे चादर तो मिली नहीं। रिकॉर्डिंग भी ज़्यादा नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी फीमेल्स थी बाजार में। तो रूम जाते हैं, 1 घंटा है हमारे पास, तैयारी करते हैं। कॉफी का सब मैंने जो रायता फैलाया यहाँ पर मैं दिखाती हूँ। पूरा बैग मैंने खोला है। अब मैं डिसाइड नहीं कर पा रही कि मैंने कपड़े यही पहन के जाऊँ या नहा के चेंज कर लूँ। मैं चाह रही थी तेहरान पहुँच के नहाऊं और सो जाऊँ। सबसे पहले तो मैं फोन चार्ज पे लगाती हूँ, बैग पैक करती हूँ और फिर मिलते हैं। क्या हुआ, निकलवाऊं? एयरपोर्ट आ चुके हैं बहुत जल्दबाजी में। ये बैकग्राउंड में एयरपोर्ट है, लेकिन हमारी 9 बजे की फ्लाइट है तेहरान की। बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बस अंदर जाते हैं, सामान वगैरह उठा के। बोर्डिंग कार्ड मिल गया है हमें। अभी हम जाएंगे गेट पे और वहाँ वेट करेंगे। तो फाइनली हम तेहरान में पहुंच चुके हैं और ऑफिशियली हमारा ट्रिप कल से स्टार्ट होगा। के तकरीबन 2 बज रहे हैं और हमारी लेट हो गई थी फ्लाइट। मैं इतनी थकी हुई थी, इतनी नींद में थी कि मेरा दिल हुआ ही नहीं कि मैं एयरपोर्ट पे कुछ रिकॉर्ड करूं। तो या रूम में पहुंच गए। आप सब अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।